बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अजीज़ व अक़ारिब का ज़रूर ख्याल रखें। यहाँ पे खड़ा जब मैं वीलॉग कर रहा था तो कुछ दोस्त मेरे पास आए और उन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें दुख होता है। आप अपने पड़ोसी मुल्क को देखें जिसको 20 साल आपने देखा कि वो जंग की हालत में गुजरे। उसके दुनिया के बड़े बड़े ममालिक और बहुत बड़ी बड़ी इकॉनमी वहाँ पे आई और उन्होंने अपने मकासद हासिल करने की कोशिश की और हर एक अज़म तक वो पहुँचे। यहाँ तक कि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने ड्रोन के साथ हमले किए और जो एक बनती है नेटो फोर्सेस का अलाइंस होता है, वो तमाम कुव्वतें और तमाम फ़ौजें वहाँ पे ट्रेन सोल्जर आते हैं और उन लोगों के ख़िलाफ़ वो जंग करते हैं जो अपने एक मकसद और एक काज के लिए खड़े होते हैं। उनका सिर्फ़ एक ही मकसद है कि हम कभी भी जो है वो मगलूब नहीं होंगे, हम ग़ुलाम नहीं होंगे, हम आज़ाद रहेंगे और आज़ादी ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है और आज़ादी के साथ ही हमारा जीना मरना है। मेरी मुराद अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान को आपने देखा होगा कि हालत जंग में रहा। अफ़गानिस्तान की तारीख़ कुछ यूँ है, अगर किसी ने अफ़गानिस्तान के बारे में किया है, स्टडी की है, रिसर्च की है, तो उसको पता चलेगा कि अफ़गानिस्तान हमेशा जो है वो आज़ाद, ख़ुद मुख्तार और अपनी हुर्रियत पे किसी को दावा करने की इजाज़त नहीं देता। वो अफ़गानिस्तान होता है। अफ़गानिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मसाइल बहुत सारे होंगे, लेकिन इस्लामी जमहूरिया अफ़गानिस्तान के नाम से इस वक्त अफ़गानिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पर आ चुका है। आप अफ़गानिस्तान के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, वज़ीर आज़म को देखें तो आपने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखी होंगी। वो जब एक अवामी जलसे से, बहुत बड़े जलसे से खिताब करने के लिए आते हैं तो उनके पाँव में प्लास्टिक की चप्पल होती है जो पाकिस्तानी तकरीबन 130 या 150 रुपए उसकी कीमत है, और वो उस मुल्क में अपने उन लोगों के साथ वो मुखातिब हैं। उनको किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही, ना उनमें ये कम्प्लेक्शन नज़र आ रहा है कि मैं एग्जेक्टिव हूँ इस मुल्क का और मैं इस आवाम में इस हालत में खड़ा हूँ, मेरा जूता होना चाहिए, मैं अच्छा वेल डेकोरेट होना चाहिए, मैं लोगों की जो दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान हैं महंगे सूट होने चाहिए मेरे पास, और वो पहन के मैं खड़ा हूँ। वो अपने रवायती लिबास में सर पे उनके जो वो पगड़ी बांधते हैं वो है, उन कंधे पे कपड़ा रखा हुआ है और वेस्ट कोट लगाई हुई है और चप्पल पहन के वो माइक के सामने खड़े होकर अपने लोगों से बात कर रहे होते हैं। और कुछ अरसा पहले आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान ने अपनी ही अफ़गानिस्तान में बनाई हुई एक कार उसको लॉन्च कर दिया है। इकानमी कैसे ना हो, आप अपने आप पे ख़ुद इन्हिसारी करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक होगी। मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े हैं, मुझसे कहते हैं कि आपने ये सारी बातें की हैं, हमारे मुल्क में भी ऐसे नहीं होता। तो इनके जो सवालात हैं इनसे भी मैं पूछता हूँ। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। ये कहते हैं कि अपने हम देखें तो हमारे पास मरियम नवाज़ साहिबा हैं, हमारे पास बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब हैं। आप उनको देखें तो उनकी शाहाना ज़िंदगी देखें। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये नस्ल दर नस्ल इनकी हुकूमतें चलती हैं। पिछली 3 दहाइयों से ये सिंध पे हुकूमत करते चले आ रहे हैं, लेकिन सिंध की आवाम की जो हालत ज़ार है वो आपके सामने। सैलाब आता है, सैलाब के बाद उनके पास ना खाना ना पीना, ना उनकी फसलें चली गई, जानवर चले गए, मुआशी उनकी हालत बड़ी कमज़ोर। दुनिया ने बहुत बड़ी इमदादें की उनके लिए, लेकिन वो लोग आज भी रो रहे हैं कि ये हम वैसे हैं। और ये जो उनकी अपनी एक ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी कुछ यूँ है कि वो एक तस्वीर बनवाते हैं, कहते हैं कि मैं गरीब लोगों के और बच्चों के साथ खड़ा हूँ। उनके पाँव में किसी के चप्पल होती है, किसी के नहीं होती, लेकिन ख़ुद जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब शाही ख़ानदान से तल्लक़ रखते हुए 5 लाख रुपए का जूता पहन के उन बच्चों के साथ खड़े और उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसी तरह मरियम सफदर साहिबा को आप देखें तो वहाँ जब ये बाहर के ममालिक में जाते हैं तो इंतज़ार करते होते हैं कि हमें कोई बंदा जो है ना इशारा खुले, कानून को फॉलो अप करते हैं, और यहाँ पे इनके लिए कानून इनके ताबे होता है और जो ये चाहते हैं वो कानून बन जाता है, लेकिन बाहर के ममालिक में जाके ये कानून के ताबे हो जाते हैं। और मरियम साहिबा के आप ड्रेसिंग देखें, अल्लाह उनको नसीब करे, जो उन्होंने कमाया, जो उन्होंने खाया, वो खूबसूरत अंदाज में, इतने शाहाना अंदाज में महंगे महंगे लिबास, जूते, ज्वेलरी पहनकर इस गरीब आवाम की नुमाइंदगी करते हुए लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये देखें हालत, आपकी सर्जरी देख लें, आपका मेकअप देख लें, आपकी बहुत सारी आसाइश देख लें, लेकिन गरीब आवाम की नुमाइंदगी ये करते हैं, जिसके ऊपर अफसोस होता है। तो भाईजान कह रहे थे कि ये अफ़गानिस्तान में हमने क्या देखा और यहाँ पे क्या देखा, ये क्या सिलसिला है। तो जो ये सब आपने क्या देखा और क्या आप कहना चाह रहे थे कि बेसिकली क्या बात जो आप करना चाह रहे थे, वो आप ज़रा आप मेरे सामाईन को बताइए ना, आप कहना क्या चाह रहे थे। भजन अस्सलाम वालेकुम, तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से सलाम है। ये सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हमें आम शहरी को भी एक बात करने का मौका मिलता है। अदरवाइज़ तो आम शहरी कहीं भी किसी से मिल ही नहीं सकता, मिलना भी नामुमकिन होता है, क्योंकि ये हमारे लिए खुदा बन बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने खुदा को जान तो देनी नहीं है। अगर इनको फ़िक्र हो कि हमने खुदा को जान देनी है तो ये अपने मुल्क का हालात देखें कि अभी आटे को आवाम तरस रही है, महंगाई इतनी हो गई है, किसी का गुजारा नहीं है।
ठीक है। तो अभी हर बंदा परेशान है, आम शहरी बहुत परेशान है। तो आटे में आपने पिछले दिनों देखा एक वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें वो आटा लेते लेते भाग दौड़ में जिद्दोजहद में एक बंदा बेचारा वो अपनी जान की बाजी हार गया। तो इनको खुदारा अब बस कर दें, अब मुल्क का दिवालिया तो आप निकाल चुके हैं, अपनी सियासत अपने अपने जो है बैंक बैलेंस और अपनी करप्शन बचाने के लिए आप हर बंदा तकरीबन अभी सारियाँ जितनी हमारी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उनके नुमाइंदे हुकूमत में मौजूद हैं, और वो सिर्फ डिफेंड किस चीज़ का कर रहे हैं, अपनी करप्शन बचाने का, अपनी जायदादें बचाने का और अपनी तज़ीन व आराइश, बस वो अपने मज़े में लगे हुए हैं। किसी को मुल्क का फ़िक्र नहीं है, किसी को आवाम का फ़िक्र नहीं है। जमहूरियत है तो बिलावल साहब आप मेहरबानी करें, खुदारा कुछ सोचें। शहबाज शरीफ साहब, ये सभी इनसे मेरा इल्तमास है, अब बस कर दें। अब मुल्क का दिवालिया निकल चुका है, तो आप बराए मेहरबानी कोई मुल्क के बारे में सोचें। आपने अवाम आपकी आटे को तरस रही है, आप गाड़ियाँ मंगवाने के चक्कर में अपनी जो लग्जरीज गाड़ियाँ आपने अभी मंजूरी दी है, तो इंतहाई अफसोस होता है कि अब क्या किया जा सकता है। ये दरअसल हमारे अमाल हैं जो हमारे ऊपर इस तरह के हुक्मरान हैं, और जिनको जो बोलने का इनसे पता ही पहले जो हुक्मरान थे, इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं? इनके मुकाबले में इमरान खान नौजवानों में और लोगों में क्यों मकबूल हैं, उसकी क्या वजह है? नहीं देखें, इमरान खान जो भी है, लेकिन वो एक जज्बा रखता है अपनी आवाम के लिए, अपने नौजवानों के लिए, नौजवान नस्ल को कामयाब करने के लिए, आगे लाने के लिए। वो एक मेरी नज़र में, मैं कोई पीटीआई का बंदा तो नहीं हूँ, तो मेरी नज़र में वो एक मुखलस जो है ना लीडर है, जो कुछ कर सकता है, लेकिन उसको कोई आलमी ताकतें हैं या जो भी है वो जो करने नहीं दिया जा रहा ना। तो चूँकि ये सारे इनको अब तकलीफ़ हो गई थी कि आपने इतने साल 30-35 साल या 40 साल हुकूमत की है मुल्क के ऊपर, आपने इतना जो गंद डाला हुआ है, इतनी करप्शन की है, इतना मुल्क का बेड़ा गर्क किया है इकॉनमी का, तो वो बंदा अब 2-3 सालों में वो कैसे संभाल लेगा? और सुकून से उसको हुकूमत करने भी नहीं दी गई। ये सारे कुत्ते बिल्ले जो हैं इकट्ठे हो गए थे, सारे करप्ट हैं, ठीक है, ये सारे इकट्ठे होकर उसके मद्दे मुकाबल आ गए। अब ये अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो कुछ लोग उनके जो साथ थे इक़्तिदार के लिए, इक़्तिदार की हवस में जुड़े थे, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता छोड़ गए। इमरान खान जो है वो दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा, क्या आपको ऐसे लगता है? और अगर आपको वोट देना पड़े तो आप 13 जमाती इत्तेहाद को वोट देंगे या इमरान खान को वोट देंगे? इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं। अगर दोबारा इमरान खान साहब आते हैं, वोटिंग होती है, तो कोशिश तो यही है कि उनको ही वोट दिया जाए। और पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि उस लीडर को चुने। मैं ज़रूरी नहीं कहता कि इमरान खान को चुने, अपने नुमाइंदे जो इलाके जात में हैं, जो मुखलस आपको नज़र आता है कि बंदा ये मुखलस है हमारे मुल्क के साथ, हमारे साथ, क्योंकि एक बंदे का बैकग्राउंड तो आवाम जानती है। अब इतना शौर तो है, हर बंदा पढ़ा लिखा है, कोई इतना बेवकूफ़ दौर तो रहा नहीं जहालियत का, हर बंदा पढ़ा लिखा है। तो चुनाव जो है वो सोच समझ कर करें, जो बंदा मुल्क के साथ मुखलस है, आपके इलाके के साथ मुखलस है। मेरे ख्याल में इमरान खान को दोबारा आना चाहिए। अगर इमरान खान दोबारा हुकूमत बनती है तो मेरे ख्याल में मुल्क जो है ना संभल सकता है, अभी भी टाइम है। सामईन, आपने सुना कि मेरे साथ जोया साहब थे और उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया, और ये ऐसे ख़यालात बहुत सारे नौजवान हैं और उनके जज्बात हैं, वो भी ऐसे करना चाहते हैं और ऐसे कहते हैं। इमरान खान के मद्दे मुकाबले अगर ये 13 इत्तेहादी जमात है तो लोग और जवान जो है वो इमरान खान को पसंद करते हैं। इनकी नज़र में इमरान खान वाहिद वो सच्चा खरा लीडर है जिसकी ना तो किसी बाहर ममालिक में कोई किसी किस्म का लालच है, ना वहाँ पे उसके कोई बिज़नेस है। वो जो कुछ भी है उसका सारा कुछ पाकिस्तान में है। इमरान खान ने जो पाकिस्तान में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाए, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, और पाकिस्तान के जवानों के लिए जिसके प्रोग्राम थे वो आज भी सर चढ़ कर बोल रहे हैं। स्पेशली आप देखें तो सेहत कार्ड और जितनी भी एक जो उसने बनाई, क़याम गाहें बनाई और लंगर खाने बनाए, इमरान खान की ये जो काविशें हैं ये यकीनन इस कौम और इस अवाम के लिए हैं। और इमरान खान के जवान इमरान खान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जो भी पाकिस्तान के साथ होगा ये जवान पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। अपना इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।